नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल इन दिनों नेताओं के बयान इस कदर आ रहे हैं कि वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि दरअसल उनके मुंह से निकल क्या रहा है, कौन से शब्द निकल रहे हैं। अब रामचरितमानस पर जिस तरह का बयान देकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। प्रभु श्री राम भारत के प्राण हैं, भारत की आत्मा है और करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन प्रभु श्री राम पर इस तरह की तुच्छ राजनीति कर स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर बताना क्या चाहते हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। और जाहिर है अगर इन्होंने श्री रामचरितमानस ठीक से पढ़ी होती तो शायद इनका विवेक जागृत होता और फिर ऐसे बयान ये कभी नहीं देते। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, वो बयान अभी बयान के मामले पे सियासी रार थमा भी नहीं था। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता ने यह बयान दिया जो कि बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और आखिर ये जताना क्या चाहते हैं? हिंदू धर्म पर आए दिन कोई ना कोई नेता ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का दरअसल कोई पहला बयान नहीं है। हमने इसलिए आज इस चर्चा का नाम दिया है विवादों के स्वामी। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ही विवादों से घिरे रहते हैं और ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं। और मुझे जितना यह लग रहा है अब कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत बिल्कुल डल हो चुकी थी, धूमिल हो चुकी थी। और एक बार फिर से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, जिसको चौपाई बोलना नहीं आता वो भी। मुश्किल में फंसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य 3 थानों में शिकायत दर्ज करने के लिए तहरीर। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। ये कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर सटीक बैठती है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया है उससे तो यही कहा जा सकता है, आलोचना से पहले रामायण की चौपाइयों में किए गए पूरे संवाद को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखनी होगी, नफरत की राजनीति से ऊपर उठना होगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। तुलसीदास ने रामचरितमानस अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकार, ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, सकल गुण ही ना, यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाज को ऊंची और छोटी जाति में बांटेंगे तो समाज में क्या उदाहरण जाएगा? ऐसे राज्य के बच्चों का भविष्य और शिक्षा का स्तर क्या होगा जहां के मंत्री या विधायक
ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, लोग विकास चाहते हैं। इन अभद्र टिप्पणियों से वोट नहीं मिलेगा और इस तरह के बयान देने से उन लोगों को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। सपा के विधान परिषद सदस्य हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा ऐलान। मौर्य की जीप काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्वामी प्रसाद की नकली शव यात्रा निकाली। इस दौरान पार्टी की जिला प्रभारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। कोई भी साहसी व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस पर पवित्र ग्रंथ पे उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी जीप को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि ऐसे नेता हमारी भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। जब पहले से एक विवाद चल रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता का ऐसा बयान देना, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना, ये क्या दिखाता है? ये तो सोची समझी साजिश नजर आती है। सनातन धर्म का अपमान करने की ये साजिश है। अगर ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है तो उन्हें श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो ऐसे लोगों को यह सलाह है कि इन्हें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और उसे गहनता से अनुसरण करना चाहिए, तभी इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जल सकता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादों से जो नाता रहा है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को नाग और खुद को नेवला बताया था। नेवला को लोग क्या करते हैं वो सभी जानते हैं। 2014 में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके साथ ही मायावती को दलित की नहीं दौलत की देवी बताया था। वही मायावती हैं जिनके चरणों में स्वामी प्रसाद मौर्य नतमस्तक हुआ करते थे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से सपा में आए। सत्ता में रहने की भूख थी, लगा था कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन हुआ नहीं। बीजेपी और आरएसएस को नाग और खुद को नेवला बताया, वो हमने पहले भी बताया। तो अक्सर जो है विवादों में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और विवादास्पद बयान देते रहे हैं। अब क्या मंशा ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। नवीन दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, नजर दे रहा है, जो आपकी स्क्रीन टेलीविजन पर जा रही है, वो हम नहीं देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अगर देख रहे होंगे तो वो तो बिल्कुल अचंभित होंगे कि जिनका वो विरोध कर रहे हैं, जिनको वो गाली दे रहे हैं, आप उन्हीं के पूजा कर रहे हैं, आराध्य हैं और अपने साथ लेकर के उनको बैठे हुए हैं। आपके साथ उनकी भी तस्वीर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर योगेश जी, देखिए ऐसा है, भगवान श्री राम और रामचरितमानस हमारे जीवन जीने की एक प्रणाली है और मैं समझता हूं कि बहुत छोटी सोच के मद्देनजर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और उस बयान को नवीन दुबे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है, समर्थन नहीं कर सकता, बल्कि मैं निंदा करता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जिस तरीके का संदर्भ उठाया
उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जब रचना की है इतने बड़े महाकाव्य की, उसमें कलयुग का वर्णन किया है। और उन्होंने उत्तरकांड में, आप दोहा 99 से दोहा 100 पर जब जाएंगे तो आप देखिए विभिन्न तरीके की बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी कहा है कि ब्राह्मण पतित हो जाएगा, वो जनेऊ नहीं धारण करेगा, उसका आचरण बदल जाएगा। तो ये सारी उनकी जो है एक तरीके से परसेप्शन है, वो कलयुग के बारे में उन्होंने लिखा है और बिल्कुल सच हो रहा है। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि रामायण में जो लिखा वो गलत है, वो टोटली हो रहा है। तो अब उस चीज पर आप सवाल उठाते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब नारियों को शिक्षा देने का अधिकार, पाने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया, उनको पता ही कुछ नहीं है। गार्गी जी कौन थी, अपाला कौन थी, और कितनी विद्वान महिलाएं हमारे यहाँ इस देश के अंदर आज से हजारों साल पहले रही है। इन चीजों को अध्ययन करने की जरूरत होती है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का उनके इस बयान से कतई कोई लेस मार्क भी इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारे माननीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट भी कर दिया है, आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि इस तरीके की बयानबाजी वो पहले भी करते रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी बेटी, क्योंकि वो परिवार एक है, रक्त एक है, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी। मैं समझता हूं कि उनको स्पष्टीकरण आके देना चाहिए कि आपके पिताजी ने जो बयान दिया है कि आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं। दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और मैं समझता हूं उससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी चला जाएगा, लोगों को भी समझ में आएगी कि चीज क्या है। उसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे, जैसे हमारे मित्र भाजपा के अन्य डिबेटों में बोलते रहे हैं, वो स्पष्ट कर दे संघमित्रा मौर्य जी की, ये होना चाहिए। दिक्कत क्या है? लेकिन एक प्रणाली जो एक स्टेप इससे आगे कुछ लोग गए हैं, मैं भी नाम सुन रहा था आपकी डिबेट में, उसमें टीवी चैनल पे, कि साहब कोई कह रहा है जीप काट के लिया 51,000। आखिर हम इस देश को ले कहा जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमें इस देश को चलाना है तो कानून और संविधान से ही चलाना पड़ेगा। तालिबानी व्यवस्था से तो ये देश चलने वाला नहीं है। और इस तरीके की कोई खास उस व्यक्ति का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, इससे पहले भी तमाम मौलानाओं ने, तमाम लोगों ने इस तरीके की घोषणा की है कि इसका गला काट के लिए इतने लाख दूंगा, इतने करोड़ दूंगा। ये सब चीजें गलत है। इन सब चीजों को प्रतिबंधित होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति ऐसी हिंसा फैलाने वाली चीजों को प्रसारित करता है उस पर कार्रवाई हो। दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, सीधा सा सवाल, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका पर्सनल जब बयान हो सकता है, लेकिन जनता ये बात नहीं समझेगी जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा पार्टी की तरफ से। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कोई कदम उठाएगी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के? क्योंकि अगर कोई बयान दे दे और उसके बाद पार्टी ये कह दे कि पार्टी का बयान नहीं है, और अच्छा बयान दे दे तो कहते नहीं पार्टी के लोग हैं तो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बयान दे रहे हैं, ये पार्टी का बयान है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, देखिए योगेश जी, पहली चीज मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के अंदर एक चीज की खासियत है, सभी धर्म वर्ग समाज के लोग उसमें हैं और पदाधिकारी, और काफी शुरुआती दिन से संस्थापना से लेकर अब तक आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो सच है उस सच को स्वीकारने की आदत डालनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, यदि कोई किसी व्यक्ति का बयान गलत है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और आपके मंच पर हम उसका खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। पहली चीज। आप एक चीज देखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तमाम बार अपनी बातों में झूठ बोलते हैं। आप देखिए उन्होंने अरे कौन सा ऐसा नेता जो झूठ नहीं बोलता? भाई दुबे जी, कोई एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो झूठ नहीं बोलता हो। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कुछ और काम में लग जाऊंगा और कोई धंधा करने लगूंगा। प्रधानमंत्री पद पर बैठकर झूठ बोलना और सामान्य नेतागिरी करना बहुत अंतर होता है। योगेश जी, शिशिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, और शिशिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू महासभा के नेता हैं शिशिर जी। कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आए, उससे पहले कमेंट ले लेते हैं शिशिर जी से। शिशिर जी, दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, नवीन दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपके नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काट के लाएगा 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भाई प्रशासन है, प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करिए। आप ये सीधे तौर पर आप इतना आक्रामक होकर जा रहे हैं कि जीप काटने की बात कर दे रहे हैं। देखिए सनातन धर्म में हमारे जो लिखा हुआ है ग्रंथों में
वो ग्रंथों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म के ईष्टों का जो अपमान करेगा उसको उसके ऊपर आप उससे आप दंडित कीजिए। और दूसरी चीज, अगर दंड नहीं कर सकते हैं तो आप वहां से वापस चले आइए, वहां से उठ जाइए, लेकिन धर्म की निंदा को आप नहीं सुनोगे। नहीं तो दंडित करने के लिए संविधान है, कानून है, प्रावधान है ना, इसके लिए थोड़े ना कि आप भाई अब सीधा आप दंडित करने के लिए सब सक्षम हो। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दिए। रामायण को जलाया इन्होंने, रामायण को जलाने को रामचरितमानस का पान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया। इनका कभी चाहे मायावती जी को होता है, कभी भाजपा में होता है, कभी इनका समाजवादी में होता है। परिपक्व नेता है समाजवादी अखिलेश यादव जी, और मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर वो उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य करेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। और माननीय योगी जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि आपके लिए राजनीति के बहुत से मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, सड़कों का निर्माण, बिजली पानी, बहुत तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है किसी मुस्लिम धर्म के ग्रंथों पे या ईसाई धर्म के ग्रंथों पे, उनके ईष्टों पे बोल सके। तो जो जिसको देखे आता है वो हिंदू धर्म पे हमला करता है। तो अगर कोई नेता अगर क्रिया की प्रतिक्रिया करता है तो क्या गलत है इसमें? है जिस जबान से हमारे प्रभु श्री राम को 125 से ज्यादा करोड़ हिंदू और पूरी दुनिया का हिंदू जिसको सम्मान देता है, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में उनका पूजन होता है, सऊदी अरब में होता है, दुबई में मंदिर बन रहा है, और ये दो कौड़ी के नेता जो है ये विमान और भ्रष्ट, ये इस तरीके की वो करेंगे कि हमारे भगवान पे ही हमला करेंगे। ये बात बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। हमारा ये कहना है कि हम बहुत अभी अफसोस है कि यूपी में भगवाधारी सरकार है परम आदरणीय योगी जी की। तो योगी जी की सरकार ने अब तक इनको, मैंने FIR कल दी, एप्लीकेशन शायद संभवतः सुना है, FIR हो गई है, तो इनको उठाकर इनको जेल में डाल के लाश को क्यों नहीं लगा रही उत्तर प्रदेश सरकार? एक तरफ तो अयोध्या में राम के मंदिर, दूसरी तरफ मथुरा काशी बाकी केशव मौर्य कहते हैं, तो क्यों सोए हुए ये? चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी बताएंगे क्यों सोए हुए हैं। पांडे जी आप बताइए भाई क्यों सोए हुए हैं? 3 FIR हो गई और अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। योगेश जी, मैं तो बड़ी स्पष्टता की बात कहने के लिए तैयार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो धर्म समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति या संविधान के प्रति अविश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का काम न्यायपालिका के, हम जो कार्यपालिका पे जो भी व्यवस्थाओं को संचालित करेंगे, परंतु इससे एक बात ध्यान देना होगा। हमारे मित्र नवीन जी है, बड़ी स्पष्टता से अपनी बातों को घुमा के लेके चले गए और इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि पवित्र प्रसाद मौर्य जी गलत है और उनके बयान गलत है। पीछे योगेश जी बताइए जी का जो बड़ा अच्छा बताइए गलत है, उन्होंने गलत ठहराया है। वो कह रहे हैं पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका बयान है। इसको इतनी इस बात को कहकर निकल जाना बड़ी आसानी से ये नहीं है। आप समझिए, यदि कोई मूल व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि रामचरितमानस पे बैन लगाना चाहिए, तो वो उसकी मूर्खता पे उसको छोड़ देना चाहिए। परंतु ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का दर्जा और समाजवादी पार्टी के इस समय व्यवस्था को संचालन करने वाले लोग हैं। ये कोई भी बयान देते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं कृष्ण मोहन पांडे जी, मुझे हंसी आ रही है भाई। आप कह रहे हैं मैं तो ये अज्ञानी अनपढ़ मानता हूँ। हम इस व्यक्ति को अनपढ़ और अज्ञानी मानते हैं। मैं खुद बता रहा हूं, मैं पर्सनल, मैं इस व्यक्ति को स्वामी प्रसाद मौर्य को बेहद अज्ञानी मानता हूं और अनपढ़ मानता हूं। तभी इसके पहले भी जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा इस व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय में अपना दाखिला कराना चाहिए और उसके बाद फिर से इसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। हमारी पूरी बात सुनिए रमेश जी, पूरी बात सुनिए। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं और इस बयान के पीछे 2 उद्देश्य है। उद्देश्य एक ये है कि पहले तो हिंदू समाज को बांटना और दूसरा एक धर्म विशेष को प्रसन्न करना, लिबरल गैंग को प्रसन्न करना। और ये सिर्फ श्यामा प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी में है। अब वो क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। अखिलेश जी का ये सबसे संगठित बयान नहीं है, ये दोनों लोग की अब समझ से बोला गया बयान है, ताकि हिंदू समाज वो एक समाज जो कि एकत्रित हो
रहा है। हाँ। इस देश में अखंडता, जो कि अखंड भारत की बात की जा रही है, हिंदुओं में जाति भेद किया था और इनको तोड़कर वोट बैंक बनाया था। ये सोची समझी साजिश है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बयान है, अखिलेश जी का बयान नहीं है, ये संयुक्त बयान है। इस बात को समझना होगा। चलिए ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सारे नेता इस बयान से किनारा काटते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद का निजी बयान है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि यहाँ पर अगर उनका निजी बयान है तो पार्टी को भी साइडलाइन होना पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है और इसीलिए हमने ये बात कही है। और जिस श्री रामचरितमानस को लेकर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, जिस श्री रामचरितमानस को अपमानित दृष्टि से ये लोग देख रहे हैं, वो श्री रामचरितमानस समाज के लिए कल्याणकारी है। उसी में भगवान श्री राम का संदेश निहित है और अगर इसे व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को मेरी सलाह है कि इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने का काम करें ताकि उनका कल्याण हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग राजनीति में हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, ठीक है, और इन्हें रामचरित के बारे में जानकारी नहीं है। राजनीति में है, रामचरित का मानस का इनकी जानकारी नहीं है, इन्हें ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, रुक जाइए कृष्णमोहन पांडे जी, अरे रुक जाइए भाई, आपके यहाँ भी बहुत नेता हैं, क्यों नहीं है भाई? आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप मैं बोल रहा हूँ, आप बोले चले जा रहे हैं। आपको पूरा बोलने का मौका दे रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले चले जा रहे हैं, सबको मौका दे रहा हूँ। आप क्या नेता नहीं, क्या नाम गिराऊं क्या? आपने क्या कार्रवाई की है? सारे एक ही दल के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने क्या कार्रवाई की? सरकार में आप बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अब तक उठा के सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए था ऐसे व्यक्ति को, सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं आप अपने आप को हिंदूवादी दिखा रहे हैं केवल, किसी की मजाल। नवीन दुबे जी बहुत सीधा आ रहा है शिशिर जी, नवीन दुबे जी बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, पार्टी साइडलाइन करेगी कि नहीं करेगी, किनारा काटेगी कि नहीं स्वामी से? निश्चित तौर पर मुझे जो लगता है पार्टी इस विषय में बड़ा फैसला लेगी, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना पार्टी के प्रवक्ता मंडल के लोग दे सकते हैं, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। पहली दूसरी चीज, कृष्णमोहन पांडे जी जो बात कह रहे थे, नरेश अग्रवाल जी ने संसद के अंदर जिस तरीके की टिप्पणी भगवान विष्णु पर, माता जानकी पर की थी, भगवान श्री राम पर की थी, आज आपके यहाँ वो सम्मानित और सुशोभित हैं। ये आचरण है कि चाल, चरित्र और चेहरा है आपकी पार्टी का। अब आप आइए, आप जो कह रहे थे गोली चलानी, एक बात से जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्यों वॉशिंग मशीन है क्या? वर्तमान में ऐसे लोग वॉशिंग मशीन है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या कि वहां जो जाएगा धुल जाएगा? कितनी अभद्र टिप्पणी की थी उस व्यक्ति ने भी कितनी शोभनीय टिप्पणी की थी, आपको नहीं याद है? किस चीज से और सारे भगवानों की तुलना की थी उस व्यक्ति ने। ये मैंने ही तो कहा नरेश अग्रवाल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये मैंने ही बात कही है, मेरी बात सम्मानित है भारतीय जनता पार्टी में, उनका बेटा सम्मानित है, आप बताइए। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए दुबे जी एक बहुत अच्छी सलाह देंगे आपको और अपनी पार्टी तक ये पहुंचाइए। मैं कहिए तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके आप बताइएगा, मैं आपको पर्सनल चैट दे सकता हूं और कॉल डिटेल दे सकता हूं। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि वो खुद एफआईआर कराने की जद में है, लेकिन वो एफआईआर केवल इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास एक सेकंड शिशिर जी, मेरे पास ऐसी चैट है, व्हाट्सएप पे लोगों ने मुझे भेजा, मेरे पास लोगों की कॉल आई कि भाई साहब बताइए क्या एफआईआर करानी चाहिए। मैं तो पूरे मन में, लेकिन नेताजी नाराज हो जाएंगे। देखिए साहब, ऐसा है, कोई भी नाराज हो, सबसे पहले सर्वोपरि हमारे देश की सनातन संस्कृति, हमारा जो रामचरितमानस क्या है, हर हिंदू के लिए, वो किसी जाति का हो, एक संविधान है, एक जीवन जीने की प्रणाली है। इसीलिए कह रहे हैं, हमला होता है, हम इसीलिए कह रहे हैं भाई भी करता है तो दंड पाने का इन लोगों को दंड मिलना बेहद जरूरी है, पार्टियों को जागना जरूरी है और पार्टियां जाग जाएं। नहीं, सवाल जो जानकारी नहीं है, ये जो ज्ञान परोसते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तो इन्हें पहले पढ़ना चाहिए रामायण। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, कहते हैं कि अधम जाति के बारे में बोला गया है रामायण में, और जिस चौपाई के बारे में दरअसल ये लोग बात करते हैं, उत्तरकांड की जिस चौपाई के बारे में,
उसमें यह भी कहा गया है, हर कहूं हरि सेवक गुरु कहे हूं, सुनि खगनाते हृदय मम दहेहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। आप जानते हैं इसका क्या भावार्थ है? और जानते नहीं है, उल जलूल बकने लगे। आपने रामायण पढ़ी नहीं, उल जलूल अर्थ निकालने लगे इसके। और आप जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं रामायण को लेकर के। इस चौपाई में काकभूषुंडी जी है और गरुड़ जी के बीच एक संवाद बताया गया है, जिसमें काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु श्री राम की भक्ति की महिमा सुनाते हैं और अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं नीची जाति में था, उन्हें ब्राह्मण गुरुदेव उन्हें शिव भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी मेरे गुरु श्री राम की महिमा गाते थे तो मैं क्रोधित हो जाता था। इसलिए उन्होंने अपने आप को यह बोला कि मैं अधम जाति का। उन्होंने दूसरे के लिए नहीं बोला, खुद के लिए बोला कि मैं अधम जाति का हूं। इसमें गोस्वामी जी ने किसी पर आक्षेप नहीं लगाए हैं। इसलिए इन सब नेताओं को ये जो पटाक्षेप करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं और गलत बयानबाजी देते हैं, इनको आप लोग सलाह दीजिए कि ये रामायण का अध्ययन करना शुरू करें, रामायण को आत्मसात करने की कोशिश करें, ताकि इनके जीवन का उद्धार हो सके। ये सारे दल के नेताओं के लिए है कि न केवल समाजवादी पार्टी के नेता के लिए, अन्य राजनीतिक दलों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। बिहार का मामला भी शांत नहीं हुआ था और मुझे तो लगता है, इस सच है, मैंने शुरुआती दौर में इस बात को कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता में रहने की आदत है और उनको लगा था चुनाव से पहले कि दरअसल सत्ता परिवर्तन होने जा रही है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए और अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सारे बयान दिए जा रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म को। दुबे जी, उम्मीद है कि चलिए आप पार्टी के अंदर तक बात पहुंचाएंगे और पार्टी कोई एक्शन लेगी, बिल्कुल। चलिए नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों मेहमानों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लेकिन ये पार्टी के नेता ये जो बयान दे रहे हैं ये बेहद निंदनीय है और पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को अब ये समझने की जरूरत है कि ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करे। अखिलेश यादव को भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।